हेलो स्टूडेंट, जीके बाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक अपना चल रहा था, खासकर जैन बौद्ध हमने किए थे, महाजनपद काल किए थे। आज संस्कार जो है उपनिषद काल में भी हम लेते हैं और खासकर जो समाज का अपना सोशियोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसमें भी समाज परिवार विभाग की जब बात करेंगे उसमें भी अपन ये शामिल करते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि इस स्वतंत्र टॉपिक को अगर अपन लेते हैं तो वो हमें एक तरह से इसके क्वेश्चन जो है वो आरएस से लेकर पटवार तक के एग्जाम में, विभिन्न ग्रेड के एग्जाम में भी बार बार मिले हैं। तो अति महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है क्वेश्चन की दृष्टि से। तो इस टॉपिक को एकदम स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, न कि एक तरह से समाज और उपनिषद काल में। जब भी वहां पे भी हम जिक्र करेंगे, जो भी कोई महत्वपूर्ण कंटेंट की बात होगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात होगी, तो दोबारा हम जिक्र कर लेंगे उसका। अपना महत्वपूर्ण टॉपिक आज का जो है वो संस्कार का है। संस्कार से जो है क्वेश्चन उपनयन संस्कार के बारे में, समावर्तन संस्कार के बारे में, केशांत के बारे में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं विभिन्न ग्रेड के एग्जाम में। तो इन संस्कारों की बात करने से पहले इसके एक तरह से बेसिक शाब्दिक अर्थ की ओर चलते हैं हम। और वैसे तो मनु 13 संस्कार की बात करता है, बोधायन सूत्र 48 संस्कार की बात करता है, लेकिन संस्कारों की कुल संख्या की बात की जाए तो ऑथेंटिक संख्या जो है वो संस्कारों की 16 आती है। और सूत्र साहित्य जो है वो हमें इन संस्कारों के बारे में डिटेल देता है। एक तरह से हमें वेदों में संस्कारों के बारे में उल्लेख नहीं मिलता, खासकर जो धर्म सूत्र और एक तरह से गृह सूत्र है उनमें हमें संस्कारों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो वैदिक साहित्य के बाद में एक तरह से पुराण वेद वगैरह लिखे गए थे, उस समय सूत्र साहित्य भी लिखा गया था। तो सूत्र साहित्य में 16 संस्कारों की बात की गई है। ये जो संस्कार है इसका शाब्दिक अर्थ शुद्धि होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वो परिष्कृत करना होता है या शुद्ध करना या शुद्धिकरण या परिष्कृत भी इसको कहा जा सकता है। मूल बात यह है कि मनु का ऐसा मानना था कि व्यक्ति जो है वो जन्म से एक तरह से अशुद्ध होता है, चौथे वर्ण के समान, शूद्र वर्ण के समान होता है। इसलिए संस्कार के माध्यम से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है। तो संस्कार जो है वो एक योग्यता भी हम कह सकते हैं। तो मनु का ऐसा मानना है कि मनुष्य जन्मना अशुद्ध होता है और उसको शुद्ध करने के लिए जो संस्कार है वो संपन्न किए जाते हैं। दूसरा, संस्कार जो है इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों में अगर हम एक बात करें कि शुद्धिकरण सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, अशुद्ध से शुद्ध होना, तो शुद्धिकरण के लिए ये संस्कार किए जाते थे। कुछ संस्कारों का उद्देश्य जो है वो एक तरह से अपने आराध्य देवता जो है उनको प्रसन्न करने का काम भी किया जाता था, और खासकर इसका एक उद्देश्य हम देवताओं को प्रसन्न करने से संबंध में भी जोड़ लेते हैं। अर्थात गर्भाधान संस्कार के समय विष्णु की स्तुति की जाती है, उपनयन संस्कार जो है उस समय बृहस्पति की प्रार्थना की जाती है, बृहस्पति देवता की स्तुति की जाती है, और विवाह संस्कार के समय ब्रह्म देवता या प्रजापति जो है उसकी स्तुति की जाती थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब हम ये ले सकते हैं कि गर्भाधान के समय विष्णु की, उपनयन संस्कार के समय बृहस्पति की, और विवाह के समय जो है वो प्रजापति ब्रह्म, इसकी आराधना की जाती है। तो एक तरह से इन देवताओं को प्रसन्न करना भी संस्कार का एक उद्देश्य हो गया। संस्कार का एक उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक आचरण की दृष्टि से अच्छा और सामाजिक बनाना भी होता है। संस्कार का एक उद्देश्य हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न संस्कारों के माध्यम से भौतिक उन्नति भी व्यक्ति करता है, खासकर बल, बुद्धि, संपत्ति
और दीर्घायु की कामना अलग अलग संस्कारों के समय की जाती है। तो उसकी भौतिक उन्नति से भी जोड़ सकते हैं, उसके आध्यात्मिक विकास से भी जोड़ सकते हैं हम। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ हमें एक बार ट्यूशन में पूछा गया है, तो उसका शाब्दिक अर्थ परिष्कृत करना है। ये सिविल प्री का क्वेश्चन था। शुद्धिकरण से भी लेते हैं, और संस्कार को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कार्य के योग्य होना, कोई कार्य करने के लिए योग्य होना, या जो कार्य की करने की योग्यता है उसको भी संस्कार कह सकते हैं। तो कार्य होने के योग्य भी एक तरह से इस अर्थ के संदर्भ में हम इस शब्द को यूज लेते हैं। मनु ये कहता है, मनुस्मृति में ये कहा जाता है कि मनुष्य जन्मना अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करने के लिए संस्कार जो है वो संपन्न किए जाते हैं। किसी काम करने के वह योग्य हो जाता है। संस्कार जो है उसके बहुत सारे उद्देश्य हम देख सकते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी संस्कार किए जाते हैं, गृहस्थाश्रम की शुरुआत करने के लिए भी संस्कार किए जाते हैं, पितरों को तर्पण करने के लिए भी किए जाते हैं, शिक्षा के उद्देश्य से भी संस्कार किए जाते हैं, नैतिक और सामाजिक उन्नति के लिए भी किए जाते हैं, भौतिक उन्नति के लिए भी संस्कार संपन्न किए जाते हैं। तो इन संस्कारों की हम एक तरह से डिटेल से बात करें उससे पहले अधिकांश शुद्ध साहित्य में हमें 16 संस्कार की बात की गई है। गौतम जो है वो 40 संस्कार बताता है। मनु ने संस्कारों की संख्या 13 बताई है, और इसके अलावा भी एक तरह से 48 संस्कार भी बताए गए। ऑथेंटिक जो बात है संस्कारों के संदर्भ में 16 रहेगी। अब संस्कारों पर चलते हैं, और सबसे पहले संस्कार से लेकर हम आखिरी संस्कार तक की मुख्य बातें जो हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। सरलतम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो पढ़ते नहीं है कहीं ना कहीं, और या एक तरह से टच में नहीं रहते इस टॉपिक के, तो क्वेश्चन में उनसे क्वेश्चन होता नहीं है। तो हम एक तरह से जनरलाइज कर रहे हैं उन संस्कारों के संदर्भ में। नंबर 1, 16 संस्कारों में पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। तो सभी संस्कारों में प्रथम संस्कार है, प्रारंभिक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार में एक तरह से पति द्वारा पत्नी या पुरुष द्वारा अपनी स्त्री के गर्भ में एक तरह से बीजारोपण करना। एक तरह से हम पुरुष और स्त्री के शारीरिक संबंध से स्त्री द्वारा गर्भ धारण करना भी एक तरह से गर्भाधान संस्कार कह सकते हैं। पहला संस्कार है, और इसमें मनु जो है उसकी भी, और शुद्ध साहित्य में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि एक तरह से निश्चित दिन जो है वो तय किया जाता है उपयुक्त दिन के समय, और खासकर ऋतु काल, जो रजस्वला स्त्री है उसके उपरांत, ऋतु काल के उपरांत 4वीं से 16वीं रात्रि के मध्य एक तरह से उपयुक्त माना गया है। समरात्रि में गर्भाधान जो है उससे पुत्र की प्राप्ति, और विषम रात्रियों में अगर गर्भाधान किया जाता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। दिन के समय जो है वो एक तरह से गर्भधारण वर्जित माना गया है, और मनु तो यहां तक कहते हैं कि दिन के समय अगर गर्भधारण होता है तो संतान जो है वो निर्बल और आलसी प्रकृति की होती है। जो विदेशी आगंतुक हैं, विदेश में रहने वाले हैं, वो एक तरह से कुछ समय के लिए आते हैं तो उनको एक तरह से छूट दी जाती है। सबसे उपयुक्त समय जो है वो रात्रि का तीसरा प्रहर गर्भधारण के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे सरलतम बात जो है स्त्री का गर्भधारण करना एक तरह से उपयुक्त समय, उपयुक्त मुहूर्त पर, और पुरुष द्वारा स्त्री के गर्भ में बीजारोपण करना गर्भाधान संस्कार कहलाता है।
पहला संस्कार है, महत्वपूर्ण संस्कार है और उपयुक्त समय और मुहूर्त का ध्यान भी रखा जाता था प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। दूसरा संस्कार गर्भाधान के पश्चात हम बात करते हैं पुंसवन संस्कार की। तो अगला जो संस्कार आता है वो संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के उपरांत गर्भ में पलने वाला जो भ्रूण है वो पुत्र हो, तो पुत्र प्राप्ति की निमित्त किया जाने वाला जो संस्कार है उसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जो है वो गर्भधारण के तीसरे माह में, एक तरह से लगभग तीसरे माह में संपन्न किया जाता है और पुत्र प्राप्ति के निमित्त किया जाने वाला संस्कार है। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि एक प्रकार का यज्ञ भी था और ऐसा यज्ञ जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो उस यज्ञ का नाम आता है पुत्रेष्टि यज्ञ। तो जब बात संस्कार की होती है कि पुत्र प्राप्ति के निमित्त किया जाने वाला 16 संस्कारों में से एक है तो वो पुंसवन है, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए किया जाने वाला यज्ञ अगर पूछा जाता है तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञों की भी हमने बात की थी। ये एक तरह से जो गर्भवती स्त्री है उसकी भ्रूण गर्भ धारण के तीसरे माह में संपन्न किया जाने वाला संस्कार है पुत्र प्राप्ति के निमित्त। पुत्र एक तरह से पुत्र देने वाले जो देवता हैं उनकी प्रार्थना या उनकी स्तुति के संदर्भ में हम कह सकते हैं इस संस्कार को। और खासकर स्त्री की जो नाक है उसमें षड्रस डाला जाता है। स्त्री की नाक में षड्रस एक औषधि खासकर एक इंपॉर्टेंट रहेगा और पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त किया जाने वाला संस्कार हम दूसरा संस्कार कह सकते हैं। गर्भधारण और पुंसवन संस्कार के उपरांत तीसरा संस्कार आता है सीमंतोनयन। ये जो संस्कार है वो चौथे माह में किया जाता है। गर्भधारण के चौथे माह में, स्त्री के गर्भधारण के चौथे माह में किया जाने वाला संस्कार है, चतुर्थ माह का। और इस संस्कार के तहत जो गर्भवती स्त्री है, गर्भिणी स्त्री है, उसके केसों को ऊपर उठाया जाता है। सीमंतोनयन का मतलब हुआ बालों को, केसों को ऊपर उठाना। और इस संस्कार का उद्देश्य जो है वो गर्भवती स्त्री की एक तरह से आसुरी शक्तियों से रक्षा करना, भ्रूण की भी रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आसुरी शक्तियों से सुरक्षा, जच्चा और बच्चा की सुरक्षा, गर्भिणी स्त्री के केसों को ऊपर उठाना सीमंतोनयन संस्कार होता था। और ये एक तरह से गर्भकाल के चौथे माह में संपन्न किया जाने वाला तीसरा संस्कार था। अब देखें, पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोनयन। ये उपरोक्त तीनों संस्कार जो है वो बालक के जन्म के पहले होते हैं। तो जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार, जन्म से पूर्व के जो संस्कार अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 संस्कार होंगे, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, जो जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। चौथा जो संस्कार आता है वो संस्कार आता है जातकर्म। चौथे संस्कार की बात करें तो चौथा संस्कार जो है वो जातकर्म संस्कार कहलाता है। और जन्म के उपरांत एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसकी नाक काटना नाभि छेदन से पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। और इसमें एक तरह से जो बालक है उसको शहद या घृत चटाया जाता है और एक तरह से घूंटी देना भी हम इसको कह सकते हैं। तो जातकर्म संस्कार जो है वो नाभि छेदन से पूर्व जन्म के
जस्ट बाद किया जाने वाला चौथा संस्कार है, चौथे संस्कार। और जन्म के पूर्व के जो संस्कार है वो 3 संस्कार हमने देखे हैं। और इस संस्कार में खासकर ज्यादातर बार अधिकांशतः बालक का जो पिता है वो ही एक तरह से बालक को घृत या शहद चटाता है, बूटी देना भी कह सकते हैं मारवाड़ी में। तो चौथा संस्कार जातक्रम संस्कार। आगे बढ़ते हैं 5वें संस्कार पे। और 5वां संस्कार जो है वो नामकरण संस्कार कहलाता है और 10 से लेकर 32वें दिन के मध्य किया जाने वाला संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में एक तरह से विभिन्न जो वर्ग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और उन वर्ग के अनुसार जो है ब्राह्मण द्वारा उनके अलग अलग नाम रखे जाते थे। तो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ जो है बालक का नामकरण करना। और जैसे क्षत्रिय के एक तरह से बल सूचक होते थे, वैश्य के जो नाम हैं वो धन सूचक होते थे, ब्राह्मण के एक तरह से विद्या सूचक या उस संदर्भ में हम कह सकते हैं। तो बालक का नामकरण लगभग 10 से 32 दिन की अवधि के मध्य और एक तरह से जच्चा और बच्चा का पूजन कराया जाता था। और विभिन्न जो देवता हैं उनको आहुति दी जाती थी, देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाता था। तो नामकरण संस्कार में बालक का नामकरण होता था। प्रत्येक वर्ग के लिए जो है वो अलग अलग नामों का विधान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो संस्कार आता है वो संस्कार है निष्क्रमण। इसका जस्ट शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं तो देखें, निष्क्रमण का अर्थ हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ा तो महाविनिष्क्रमण, घर से बाहर निकालना। तो घर से पहली बार जच्चा बच्चा को बाहर निकाला जाता है, बालक को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि पहली बार माता और जो बच्चा है उसको सूर्य दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य दर्शन हेतु किया जाने वाला संस्कार है निष्क्रमण। घर से पहली बार एक तरह से बालक को बाहर निकाला जाता है और यह जो संस्कार है 1 माह पश्चात होता है और लगभग 1 माह की अवधि हम मान सकते हैं, 1 माह के पश्चात किया जाने वाला संस्कार है। या तो 10 से 32 दिन की अवधि के बीच नामकरण संस्कार भी होता है। कई बार ज्यादा समय जो है वो ज्यादा और कम भी हो सकता है। तो पहले 3 संस्कार जो है वो जन्म से पूर्व के थे, बाद में जन्म के जस्ट बाद जातक्रम संस्कार जन्म के जस्ट बाद किया जाता है। नाभि छेदन से पूर्व पिता द्वारा एक तरह से घृत या शहद चटाया जाता है, मुट्ठी देना भी कह देते हैं मारवाड़ी में इसको। नामकरण संस्कार में बालक का अलग अलग वर्ग के अनुसार जो है वो नामकरण किया जाता है। 10 से 32 दिन की अवधि के मध्य किया जाता है और एक तरह से माँ का पूजन भी कराया जाता है। निष्क्रमण संस्कार का शाब्दिक अर्थ है कि घर से बाहर निकालना, अर्थात पहली बार सूर्य दर्शन के उद्देश्य से माँ और बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और ये 1 माह पश्चात किया जाने वाला संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार के उपरांत हम देखते हैं कि बालक को पहली बार जो है अन्न खिलाया जाता है। ये जो संस्कार है वो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। बालक को पहली बार अन्न खिलाना, और ये जो संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार लगभग जन्म के 6ठे माह के उपरांत या जन्म के 6 माह के बाद 6 माह उपरांत किया जाने वाला संस्कार है। पहली बार एक तरह से उसको दलिया वगैरह जो हल्का भोजन होता है वो दिया जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार जो है ये जन्म के 6 माह उपरांत किया जाने वाला संस्कार है। अगला जो संस्कार है वो संस्कार है चूड़ाकर्म।
इसको हम चोलकर्म संस्कार भी कह देते हैं। चोटी को भी कह दिया जाता है। तो चूड़ाकर्म जो संस्कार है, इसमें जो अपने आराध्य देव है, जिनकी मान्यता होती है, उनको एक तरह से बालक के जो केस है वो चढ़ाए जाते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह देते हैं, जड़ूला भी कह दिया जाता है सामान्यतः। और चूड़ाकर्म मतलब एक तरह से चोटी रखना, और बालक के जो केश हैं वो पहली बार एक तरह से काटे जाते हैं। पहली बार बालक के सिर के जो बाल हैं वो काटे जाते हैं, और अलग अलग जो मान्यता है जिन देवताओं की, उनको चढ़ा दिया जाता है। और जड़ूला भी हम इसको मारवाड़ी में कह सकते हैं। ये जो संस्कार है वो एक तरह से सम की बजाय विषम वर्षों में सामान्यतः संपन्न किया जाता है, या तो पहले वर्ष में, या तीसरे वर्ष में, या 5वें वर्ष में, या 7वें वर्ष में। एक तरह से विषम वर्षों में किया जाने वाला संस्कार है। सम वर्षों में एक तरह से नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता है। आगे बढ़ते हैं, और अब तक अपन ने जो संस्कार पढ़े हैं उनमें दोबारा से देख लेते हैं। पहले जो 3 संस्कार थे वो जन्म से पहले थे: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। सबसे इंपॉर्टेंट बात केवल शाब्दिक अर्थ याद करने की है। गर्भ धारण करना पहला संस्कार, पुत्र की इच्छा के लिए किया जाने वाला, और तीसरा स्त्री की केस को ऊपर उठाया जाने के दौरान किए जाने वाले संस्कार हैं। उपरोक्त जो तीनों संस्कार है वो जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार भी हैं। चौथा संस्कार हमने देखा जातकर्म है, नाभि छेदन से पूर्व एक तरह से उसको घृत चटाना। अगला जो संस्कार था 5वां नामकरण था। छठा जो संस्कार था वो निष्क्रमण था। नामकरण बच्चे का नाम रखा गया था अलग अलग वर्ग के अनुसार। निष्क्रमण बच्चे को और उसकी मां को पहली बार सूर्य दर्शन हेतु घर से बाहर निकालने का संस्कार था। और अगला जो 7वां संस्कार है उसमें अन्नप्राशन, पहली बार बच्चे को अन्न दिया जाता है छठे माह में। और 8वां जो संस्कार है बच्चे का एक तरह से केश काटे जाते हैं। चोलकर्म या चूड़ाकर्म भी कह दिया जाता है। चोटी रखने वाला जो संस्कार है, एक तरह से मान्यता थी कि जो चोटी है वो एक तरह से प्रकृति की सूक्ष्म जो चीजें हैं उनको ग्रहण करती है, तो एक तरह से पुरानी मान्यता भी हम कह सकते हैं। उपरोक्त जो संस्कार हैं वो एक तरह से बाल्यावस्था के संस्कार कहलाते हैं। बाल्यावस्था के किए जाने वाले जो संस्कार है, बाल्यावस्था से संबंधित जो संस्कार हैं वो चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां संस्कार आता है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो संस्कार है वो है कर्ण वैद्य संस्कार। और कर्ण वैद्य संस्कार में हम देखते हैं कि सौंदर्य वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। इसको कर्ण छेदन भी कह देते हैं। इसको कर्ण वैद्य संस्कार भी कह देते हैं। कर्ण वैद्य संस्कार भी कह देते हैं। ये लगभग 7 माह से लेकर 6 से 7 वर्ष की आयु तक किया जाने वाला संस्कार है। और इस संस्कार में एक तरह से बालक के जो कान हैं उनका छेदन किया जाता है, कान बींदे जाते हैं मारवाड़ी में अगर कह दिया जाए। और इस संस्कार का उद्देश्य ये होता है कि बालक को एक तरह से हर्निया जैसे रोगों से सुरक्षा देने के लिए और इसके साथ साथ उसके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, विभिन्न रोगों से सुरक्षा और सौंदर्य वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। तो अति इंपॉर्टेंट कंटेंट भी रहेगा। उसके सौंदर्य वृद्धि या अलंकरण में वृद्धि के लिए किया जाने वाला कौन सा संस्कार है, तो कर्ण वैद्य या कर्ण छेदन संस्कार है। 9वां संस्कार जो सामान्यतः 6 से 7 माह की आयु से लेकर 6 से 7 वर्ष तक
के मध्य किया जाता है और बालक के जो दोनों कान हैं वो एक तरह से बींधे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो संस्कार है 10वां संस्कार वो विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। उपरोक्त जो संस्कार हैं आगामी 10 से लेकर 14 के वो एक तरह से विद्या से संबंधित है संस्कार। अगला संस्कार विद्यारंभ संस्कार। वैसे माना जाता है कि बालक की पहली पाठशाला जो है उसका परिवार होता है। बालक को अक्सर ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान जो है, अच्छे और बुरे का जो ज्ञान है वो परिवार कराता है। तो 5 वर्ष की आयु का जब बालक हो जाता है सामान्यतः, तो 5 वर्ष की आयु के बालक को एक तरह से शिक्षा दी जाती है और अक्सर ज्ञान कराया जाता है। संबंधित जो देवता है उसकी स्तुति की जाती है, तो देवता की स्तुति, और खासकर एक तरह से हम देखते हैं तो विद्या से संबंधित देवता सरस्वती और बृहस्पति जो देवता है वो भी एक तरह से उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित ही हुए, तो देवताओं की स्तुति की जाती है। और शुभ मुहूर्त में बालक को जो लेखन पट्टी है वो दी जाती है। सरस्वती की आराधना की जाती है, सरस्वती पूजन भी हम कह सकते हैं, सरस्वती का पूजन कराया जाता है। इस लेखन पट्टी पर एक तरह से ओम या फिर स्वास्ति का एक तरह से प्रतीक चिन्ह अंकित करने के उपरांत बालक को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। मारवाड़ी में कहें तो प्रगट शिकाबा की शुरुआत, और पहली दूसरी का जो टाबर है वह पाटी बारा खेला गाराड़ी या गत्ताड़ी, जो जाटा को सीधी फेंकेगा तो सीधी गिरा होगी। कोई बस्ता वस्ता को बोझ, वर्तमान में भी एक तरह से कहा जा रहा है बोझ मुक्त जो शिक्षा है, बस्ते की बोझ मुक्त शिक्षा है, वो वास्तव में एक्चुअल में पहली और दूसरी के बच्चे आसानी से समझते हैं और करते भी हैं। और प्रारंभ में एक तरह से हम सरकारी स्कूल की बात करें तो बहुत अच्छा लगता था और एक तरह से अच्छा फील गुड भी होता था उस समय। विद्यारंभ संस्कार जो है वो एक तरह से सरस्वती पूजन से संबंधित है, विद्या की शुरुआत मानी जाती है, 5 वर्ष के उपरांत किया जाने वाला संस्कार है। इसके 10 नंबर के बाद में जो संस्कार है उसकी हम बात करते हैं। उस पे बार बार हमें क्वेश्चन मिला है, अति महत्वपूर्ण भी है और संख्या भी पूछ ली गई है और अर्थ भी पूछ लिया गया है। उपनयन किस नंबर का पूछा गया है, तो ये 11वें नंबर का संस्कार है। विद्यारंभ जो है वो 10वें नंबर का संस्कार है। शिक्षा से संबंधित संस्कार ही उपनयन संस्कार माना जाता है। उपनयन के शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं और उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, अर्थात शिक्षा हेतु बच्चे को गुरु के समीप ले जाना। पहली दूसरी टाबर ने तो पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता हो, हाथ और पग पकड़ के ले जाना पड़ता हो, इतना ज्यादा खौफ भी होता था एक तरह से कहें तो। शिक्षा के लिए बालक को गुरु के समीप ले जाने का जो संस्कार है उसको उपनयन संस्कार कह दिया जाता है और 11वें क्रम पे है। जब हम उपनिषद की बात कर रहे थे तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी होता है कि जो जिज्ञासु बालक है उसके द्वारा पारलौकिक जगत की तत्वों को समझने के लिए गुरु के समीप बैठकर जो लिया गया ज्ञान था वो उपनिषदों में था। ठीक वैसे गुरु के समीप ले जाना और एक तरह से गुरुकुल में ही शिक्षा का आरंभ होता था। तो गुरुकुल में बालक की वास्तविक शिक्षा की शुरुआत होती थी और एक तरह से हम जब 4 आश्रमों की बात करते हैं तब भी एक पहला जो महत्वपूर्ण आश्रम होता है शिक्षा से संबंधित, उस आश्रम में भी गुरुकुल में ही होता था। वो आश्रम भी एक तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत भी उपनयन संस्कार से ही मानी जाती थी। सामान्यतः तो 100 वर्ष का मान के कह दिया जाता था, लेकिन उपनयन संस्कार से लेकर पहले जो 25 वर्ष है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु मानी जाती थी और ब्रह्मचर्य से ही एक तरह से हम उपनयन की शुरुआत मान सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत मान सकते हैं उपनयन संस्कार से। वास्तविक शिक्षा का आरंभ भी कह सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार तो एक तरह से देखा जाए तो विवाह संस्कार है, लेकिन उसके पैरेलल ही हम मान सकते हैं, तो एक महत्वपूर्ण संस्कार भी इसको माना जाता है। और
उपनयन संस्कार में गुरुकुल में जो बालक है वो एक तरह से संध्या वंदन करेगा, सुबह जो है वो प्रार्थना करेगा, गुरुकुल की शुरुआत करेगा, एक तरह से गुरु और अपने लिए भिक्षाटन का जीवन व्यतीत करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी करेगा। और गुरुकुल में हमने देखा था कि एक तरह से दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक प्रकार के शिष्य जो थे वो उपकुर्माण थे और एक प्रकार के शिष्य जो है वो नैष्टिक कहलाते थे। तो गुरुकुल में ही दो प्रकार के शिष्यों की हमने बात की थी। एक दो प्रकार की शिष्याओं की बात भी की, ब्रह्मवादिनी और शब्दोवधू थी। तो उपकुर्माण वे शिक्षार्थी थे जो शिक्षा पूर्ण होने के बाद अर्थात नौकरी नाकरी लागबा के बाद में गृहस्थी बसा लेता, गृहस्थाश्रम की शुरुआत हो जाती थी और इनकी नौकरी लग जाती थी। जिनकी नौकरी नहीं लगती, निशल्ला और गुरुजी का नहीं बैठा रहता, तो आजीवन एक तरह से ब्रह्मचारी जीवन बिताने वाले और आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो नैष्टिक विद्यार्थी कहलाते थे। ये दो प्रकार के जो शिष्य हैं वो हमें उपनिषद काल में देखने को मिलते हैं। तो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ है। उपनयन संस्कार की आश्रम से जुड़े तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वास्तविक शिक्षा की शुरुआत है वो भी उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार का क्रम पूछा गया है, 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार में। जैसे एबीसीडी को 11वां अक्षर के ठीक वैसे ही उपनयन संस्कार जो है वो भी 11वें अक्षर पे आता है, एक तरह से 11वें क्रम पे आता है और वास्तविक शिक्षा की शुरुआत भी इसको मानी जाती है। ये जो उपनयन संस्कार है इसमें हम दो महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं। ये संस्कार क्षत्रिय वर्ग के बालक के लिए सामान्यतः 8 वर्ष 11 वर्ष, ब्राह्मण वर्ग के बालक के लिए 8 वर्ष मानी जाती थी और एक तरह से वैश्य वर्ण के बालक के लिए 12 या 13 वर्ष सामान्यतः आयु वर्ग माना जाता था। इस आधार पर देखें तो समाज का जो चौथा वर्ण था उसको उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना जाता था और पहले जो 3 वर्ण थे उनको ही उपनयन संस्कार का अधिकारी माना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ ये भी था कि गुरु जो है इनको एक तरह से यज्ञोपवीत देता था, जनेऊ देता था और इस संस्कार को हम जनेऊ धारण करने वाला संस्कार भी कह सकते हैं। जनेऊ धारण की जाती थी जो एक तरह से प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग होती थी। तो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। गुरु जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अलग अलग वर्षों के उपरांत उपनयन संस्कार के बाद वास्तव में उसकी शिक्षा की शुरुआत कर देता था। तो इस संस्कार के कारण ही व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के, वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य माना जाता था। और इस संस्कार के उपरांत ही हम कहते हैं कि जो पहले जो 3 वर्ण हैं उनको उपनयन संस्कार का अधिकारी होने के कारण द्विज वर्ण कहा जाता था। और द्विज वर्ण का शाब्दिक अर्थ हम जो है वो दोबारा जन्म लेने से संबंधित भी मान सकते हैं कि संस्कार के बाद 3 वर्णों का दोबारा जन्म होता था एक तरह से, और जन्मना जो अशुद्ध थे वो इस संस्कार के उपरांत शुद्ध भी होते थे। द्विज एक पक्षी के लिए भी पर्यायवाची आता है, द्विज जो है दांत का पर्यायवाची भी आता है। तो द्विज का शाब्दिक अर्थ दोबारा जन्म लेना। उपनयन को भी हम जनेऊ धारण करने से संबंधित संस्कार में जोड़ सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड हो सकते हैं जो हमें शाब्दिक करते हैं। रीट के विद्यार्थी भी ध्यान दें, खासकर एक हमें 2 बार ये क्वेश्चन मिल चुका है संस्कारों से संबंधित, तो उपनयन भी एक बार का क्वेश्चन था, तो अति इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कीवर्ड हमें यहाँ से उपनयन से पूछे जा सकते हैं, क्रम भी पूछा जा सकता है और शिक्षा से संबंधित संस्कारों की भी बात हो सकती है उपनयन संस्कार के बारे में। ये जो है संस्कार, इसके उपरांत हम देखते हैं कि वास्तव में गुरुकुल में वैदिक शिक्षा जो है उसका आरंभ हो जाता था उपनयन संस्कार के उपरांत। तो वह वेद से ही अपनी शिक्षा की पूर्णता करता था। तो उपनयन संस्कार के बाद किया जाने वाला संस्कार था वेदारंभ। इसको वेदाध्ययन संस्कार भी कह सकते हैं। तो गुरुकुल में वेद की शिक्षा शिष्य द्वारा एक तरह से ग्रहण की जाती थी और वैदिक शिक्षा जो है वो शिक्षा की पूर्णता मान सकते हैं। वेद का ज्ञान होने के उपरांत ही उसकी शिक्षा जो है वो पूर्ण मानी जाती थी। तो अगला जो संस्कार था वो वेद के अध्ययन से संबंधित संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, वेद की शिक्षा। और वैदिक ज्ञान जो है वो शिक्षा की सर्वोच्चता थी। एक तरह से हम कहें कि जो पीजी या जो स्नातक है उसके बराबर माना जाने वाला संस्कार है। और ये जो है संस्कार ओंकार के पाठ
से संबंधित भी माना जाता है और एक तरह से ओंकार का पाठ किया जाता था। इस मंत्र का पाठ जो है इस वेदारंभ से संबंध मान सकते हैं। अगला शिक्षा से संबंधित हमने देखा कि विद्यारंभ संस्कार है, उपनयन है, वेदारंभ है। अगला संस्कार केशांत। तो वेदारंभ संस्कार है, उसका क्रम 12 है। 13वें क्रम पे हम संस्कार देख लेते हैं केशांत संस्कार। जैसा कि शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं, केशांत के शाब्दिक अर्थ पे चलें तो केशों का अंत, और पहली बार एक तरह से गुरुकुल में जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है बच्चा, वेद की शिक्षा जो है वो एक तरह से पूर्ण कर लेता है और लगभग 16 वर्ष की आयु में उस बच्चे के पहली बार एक तरह से दाढ़ी मूंछ का मुंडन किया जाता है। पहला संस्कार जो है वो तो हमने देखा कि चूड़ाकरण संस्कार था, जिसमें भी बच्चे के केशों का मुंडन किया गया था। लेकिन अब गुरुकुल में एक तरह से बच्चे के दाढ़ी मूंछ का पहली बार मुंडन किया जाता है और इस संस्कार के दौरान ही बालक द्वारा एक तरह से गुरु को गौ का दान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है। इसलिए केशांत संस्कार जो है इसका एक अन्य नाम हमें गोदान संस्कार भी मिलता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हुआ। 16 वर्ष की आयु में गुरुकुल में वेद की पूर्णता के उपरांत दाढ़ी मूंछ का पहली बार मुंडन किया जाता है। गोदान जो संस्कार है उससे संबंधित हम कर सकते हैं। ये जो संस्कार है उसके उपरांत 14वें क्रम पे जो संस्कार है वो संस्कार आता है समावर्तन। इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो शाब्दिक अर्थ समावर्तन संस्कार जो है वो स्नातक शिक्षा से जोड़ा जाता है। जिस समय गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हो जाती थी और वह एक तरह से बालक जो है वो गृहस्थ की ओर प्रस्थान करता था और गुरु दक्षिणा देनी होती थी गुरु को शिष्य द्वारा, उसकी शिक्षा पूर्ण माने जाने के कारण ही एक तरह से इसको स्नान संस्कार भी कह दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इतने साल वो नहाता ही नहीं है, पहली बार स्नान नहीं करता। एक तरह से स्नान जो है वो शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत किया जाता था, तो स्नान संस्कार से जोड़ा जाता है और एक तरह से शिक्षा पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसको हम डिग्री वाला स्नातक, एक तरह से उत्सव जो डिग्री का होता है, स्नातक संस्कार भी कह देते हैं, या स्नातक से शिक्षा पूर्ण से संबंधित भी जोड़ा जाता है। गृहस्थ की प्रस्थान और जो गुरुकुल है, गुरु को दक्षिणा भी एक तरह से बालक द्वारा दी जाती है। ये जो संस्कार है, पांचों संस्कार, वो विद्या से संबंधित है और ये शिक्षा के संस्कार हो गए। इन संस्कारों का क्रम हमने देखा कि 10वां संस्कार विद्यारंभ था, 11वां उपनयन था, वेदारंभ था, 13वां केशांत था, 14वां समावर्तन। ये जो उपरोक्त संस्कार हैं वो शिक्षा से संबंधित है, तो 10 से लेकर 14 तक के क्रम में, और इनका क्रम भी याद रखें। खासकर उपनयन के बारे में हमें बार बार क्वेश्चन मिल रहा है, समावर्तन का क्वेश्चन मिल गया, केशांत का मिल गया, तो हमें एक तरह से इन संस्कारों का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो विद्यारंभ, उसके पश्चात आएगा उपनयन, फिर आएगा वेदाध्ययन से संबंधित वेदारंभ, फिर आएगा केशांत या गोदान भी उसको कह दिया जाता है। 14वें नंबर पे संस्कार जो है वो समावर्तन संस्कार है, और समावर्तन से एक तरह से शिक्षा की हम पूर्णता भी मान सकते हैं। अगला जो संस्कार है 15वां संस्कार, वो विवाह संस्कार है। सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार जो है वो शिक्षा की पूर्णता के बाद हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम की शुरुआत है। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत विवाह संस्कार से मानी जाती है। एक तरह से वर और वधू के गुण और गोत्र को मिलाकर एक तरह से उनका विवाह करवाया जाता है, और व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से आश्रम कह सकते हैं और इसको संस्कार कह सकते हैं। तो
तो सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार अगर पूछा जाए तो विवाह संस्कार है, और सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम पूछा जाए तो वो गृहस्थ आश्रम है। आजकल जो है वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले तो बाकायदा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इसमें सिस्टमेटिक चलता था। आजकल पहले विवाह हो जाता है और उसके बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है, वास्तव में शिक्षा की शुरुआत होती है, और पहले सन्यासी हो जाता है एक तरह से और फकीर टाइप का जीवन व्यतीत करता है, और बाद में एक तरह से शिक्षा से जुड़ता है। तो वो क्रम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, मजाक की बात है। आगे बढ़ते हैं, विवाह संस्कार में देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों के उपरांत। तो ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा कि ऋग्वेदिक काल में जो विवाह है वो 2 प्रकार के होते थे। पहले प्रकार का जो विवाह है वो अनुलोम विवाह, अर्थात उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से, और दूसरे प्रकार का जो विवाह था वो प्रतिलोम, अर्थात उच्च वर्ण की स्त्री से निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह। उत्तर वैदिक काल में ये जो 2 प्रकार के विवाह थे वो 8 प्रकार के विवाहों में बदल जाते हैं, और उत्तर वैदिक काल में हमें विवाह के प्रकार 8 मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, और एक तरह से आगे की जो अपनी यूनिट है समाज, परिवार, विवाह, इसके साथ साथ लैंगिक संवेदनशीलता, उसमें हम ज्यादा व्याख्या करेंगे इस विवाह संस्कार से संबंधित। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। तो विवाह 15वां संस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, गृहस्थ आश्रम की शुरुआत है, और एक तरह से गृहस्थ आश्रम में हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम भी है, क्योंकि बाकी के तीनों आश्रम जो है इस पर निर्भर भी है। एक तरह से संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उन्मुक्त भी इसी में हुआ जाता है। 5 प्रकार के महायज्ञ भी इसी में करता है। 3 प्रकार के जो ऋण हैं उनसे पूर्ण होने का काम भी गृहस्थी व्यक्ति इसी समय करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आश्रमों में से एक था। ये जो संस्कार है वो सामान्यतः 25 वर्ष की आयु के पश्चात किया जाता है, और गृहस्थ आश्रम में भी हमने देखा कि विवाह संस्कार के उपरांत, और सामान्यतः एक तरह से 25 के बाद में ही होता है, 26 से 50 वर्ष की आयु में। अगला और अंतिम संस्कार जो है वो आता है राम नाम सत्य है और सत्य बोलना गत है, अर्थात अंत्येष्टि संस्कार। और अंत्येष्टि संस्कार जो है वो एक तरह से मृत्यु उपरांत किया जाने वाला संस्कार है, उसके जीवनोपरांत। और ऐसी मान्यता है कि एक तरह से जो मृत आत्मा है उसको स्वर्ग में शांति की प्राप्ति होगी, इसके लिए किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। तो मृत आत्मा को स्वर्ग में एक तरह से प्रवेश करवाने और स्वर्ग में शांति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। उसके साथ बहुत सारी जो मान्यताएं जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा, मिस्र की सभ्यता में हम देखा कि बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं जो है उसके साथ रख दी जाती है, जो भी उसको प्रिय वस्तुएं हैं। और अगले 10-20 साल में अगर एक तरह से हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता का अनुकरण किया जाता है तो हम ये देखेंगे कि मोबाइल अति प्रिय वस्तु हो जाएगी कि जिसके बिना जीव ही नहीं निकलेगा। तो अति महत्वपूर्ण बातें हमने की संस्कारों के संबंध में। क्वेश्चन जो है वो आगे की हम सीरीज में करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।